Hello my dear students, this is our next lecture on functions. इसमें हम लोग देखेंगे how to find the inverse of any function. बट इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के पहले आपको उसे प्रूफ करना होगा कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है। और इन्वर्टिबल प्रूफ करने के जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उसे हमें वन वन ऑन टू दोनों प्रूफ करना होगा। और वन वन ऑन टू फंक्शंस को हम लोगों ने डिटेल में डील किया अपने पिछले लेक्चर्स में। प्लीज उस लेक्चर को आप देखिए जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन डिफाइन किया था कि फंक्शन वन वन ऑन टू कब होगा और बाइजेक्टिव कब होगा, इन्वर्टिबल कब होगा एंड सो ऑन। वन वन का सिंपल सा था कि हर एक एलिमेंट का एक डिफरेंट इमेज होना चाहिए और ऑन टू था कि हर एक इमेज का एक प्री इमेज होना चाहिए। फिर से मैंने यहाँ दो क्वेश्चन लिया है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे आज। और उसमें एक और चीज़ है, ये जो क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5, इसमें हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर में भी चेंज करना आना चाहिए, जो कि आप हमारे जस्ट पिछले लेक्चर में देख सकते हैं कि हाउ टू चेंज एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू परफेक्ट स्क्वायर। बाय द वे मैं यहाँ भी बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। यहाँ दिया हुआ है a इक्वल्स टू r माइनस 2/3 एंड f सच दैट a to a कहने का मतलब है कि वो यहाँ पे जो इसका डोमेन है वो भी a है और उसका रेंज है वो भी a है, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो f सच दैट r माइनस 2/3 टेंड्स टू r माइनस 2/3। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि यहाँ पे तो a एंड a सेम है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको a एंड b दोनों डिफरेंट होगा। और ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ बोर्ड में एग्जाम पे। एंड fx इक्वल्स टू 4x plus 3 by 6x minus 4. It is 4x plus 3 by 6x minus 4. This is the function. और हमने प्रूफ करना है कि ये फंक्शन वन वन ऑन टू है एंड फाइंड इट्स इनवर्स। ओके, तो हाउ कैन वी फाइंड वन वन? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डेफिनेशन ऑफ वन वन से कि कोई भी फंक्शन वन वन तभी होगा जब डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होगा या सेम एलिमेंट का सेम इमेज होगा। तो हम क्या करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r माइनस 2/3। मीन्स आपका जो डोमेन है, मान लो कि x1 x2 इसका एलिमेंट है, ठीक है। एंड fx1 इक्वल्स टू, हम लोगों ने क्या किया, इसका दोनों का इमेज सेम कंसिडर किया कि अगर हम प्रूफ कर दें कि इसका जब इमेज सेम है और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम आ गया, अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो बोल सकते हो ये फंक्शन वन वन है। अब देखो यहाँ पे fx है 4x plus 3, तो fx1 क्या हो जाएगा, fx1 is 4x1 plus 3 by 6x1 minus 4 equals to 4x2 plus 3 by 6x2 minus 4। तो 4x1 plus 3 by 6x1 minus 4 and 4x2 plus 3 by 6x2 minus 4 मीन्स ये जो फंक्शन है x है तो हर जगह x था, x1 था तो हर जगह x1 है, यहाँ x2 था तो हर जगह x2 है। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट इज 4x1 plus 3 into 6x2 minus 4 equals to 6x1 minus 4 into 4x2 plus 3। दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा 24x1 x2 minus 16x1 plus 18x2 minus 12 equals to 24x1 x2 plus 18x1 minus 16x2 minus 12। जो कुछ कैंसिल होगा, 24x1 x2 कैंसिल आउट, 12 कैंसिल आउट। अब क्या करना है, x1 को इधर ले आइए, तो minus 16 minus 18 minus 34x1 equals to इस x2 को आप इधर लेके आ जाओ, तो इट इज माइनस 34x2, 34 minus 34 cancel, that is x1 equals to, तो दिस implies fx is, तो जो बेसिक क्राइटेरिया था, बेसिक क्राइटेरिया क्या था कि अगर इमेज सेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, और अगर एलिमेंट सेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका इमेज भी सेम होना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ क्या लिया था कि मैंने कंसिडर कर दिया कि दो एलिमेंट है x1 x2 दैट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, और मैंने क्या कि दोनों का इमेज सेम है, और जब दोनों का इमेज सेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने सॉल्व किया। तो हमने क्या देखा कि जब इमेज सेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों का एलिमेंट भी सेम आ गया, दैट इज x1 इक्वल्स टू x2। मींस इसके हर एक एलिमेंट का एक डिफरेंट इमेज है, दैट मींस ये फंक्शन वन वन है।
नेक्स्ट कम ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के लिए क्या करना होता है हमें? ऑन टू के लिए हमें प्रूफ करना होता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। दैट मीन्स हर एक इमेज का एक प्री इमेज होगा, ये हमें प्रूफ करना होता है ऑन टू का। अब इसमें क्या करना है हमें कि लेट y belongs to the codomain of the function and coincidentally the codomain is also same, तो आप बोल सकते हो कि let y belongs to r minus it is 2/3 and y equals to 4x plus 3 by 6x minus 4। हम लोगों ने करना क्या है इसमें? सबसे पहला तो मैंने बताया कि एफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ करना है, बट एफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ करने के लिए आपको निकालना होगा फंक्शन एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। जैसे कि मान लो एफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो एक्स क्या आना चाहिए? एफ इनवर्स वाई। तो सिंपल सा इनवर्स निकालने का हो या जब आपको ऑन टू प्रूफ करना हो, तो सबसे पहले आपको निकालना है फंक्शन एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो उसके लिए क्या करोगे? सिंपली सॉल्व। That means cross multiplication, it is y into 6x minus 4 equals to 4x plus 3. Cross multiplication, then it is 6xy minus 4y equals to 4x plus 3. Simple multiply कर दो, 6xy minus 4y equals to 4x plus 3. This means 6xy minus 4x equals to 4y plus 3. Then x common, तो यहीं पे लेते हैं x कॉमन, तो 6y minus 4 equals to 4y plus 3, then x equals to 4y plus 3 by 6y minus 4। ये आ गया आपका x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। नेक्स्ट, अब हमने प्रूफ करना है कि ऑन टू है, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको एफ एक्स निकालना होगा। दो तरीका है, एक हम डायरेक्ट चाहे तो इसका रेंज निकाल सकते हैं। अगर इसका रेंज और कोडोमेन सेम आ गया तो बोल सकते हो कि ये फंक्शन ऑन टू है। अगर वैसा नहीं तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? एफ एक्स का वैल्यू वाई निकाल दो। तो वो दोनों डील करते हैं, ठीक है। पहले तो इसे निकाल लेते हैं, फिर सेकंड मेथड भी देख लेंगे कि इसका रेंज क्या आएगा। अगर रेंज और कोडोमेन सेम आ गया तब भी ये फंक्शन ऑन टू है, वो इजीली प्रूफ हो जाएगा। तो चलो फर्स्ट फाइंड एफ एक्स। देखो बेटा यहाँ पे एफ एक्स है तो हर जगह एक्स है, यहाँ एक्स के जगह आपने क्या निकाला है? ये फंक्शन। तो यहाँ पुट कर दो एफ ऑफ 4y प्लस 3 बाई 6y माइनस 4। मैंने क्या कि एक्स के जगह पे ये वैल्यू को पुट कर दिया। अब इस फंक्शन में जहां भी आपको एक्स दिख रहा है वहां पे इस टर्म में वैल्यू पुट करो, क्योंकि यहाँ एक्स था तो यहाँ जगह एक्स था, यहाँ एक्स के जगह पे ये बड़ा सा फंक्शन है, तो ये फंक्शन हो जाएगा आपका 4y plus 3 by 6y minus 4 plus 3 by 6, 4y plus 3 by 6y minus 4 minus 1 ने क्या किया? x की जगह पे ये पुट कर दिया 4y plus 3 by 6y minus 4। इस x की जगह पे मैंने पुट किया 4y plus 3 by 6y minus 4। Then take the LCM, that is 16y plus 12 plus 18y minus 12 by 6y minus 4 whole divided by 24y plus 18 minus 24y plus 16 by 6y minus 4। ये कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल होना है? 12 कैंसिल आउट है, यहाँ 24y कैंसिल आउट, इट इज 34y by 34, ये कैंसिल, इट इज y, तो therefore f(x) is onto, hence bijective and hence invertible, hence इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल तो प्रूफ कर दिया हमने, तो अब इसका इनवर्स क्या आएगा? तो जो आपने x का वैल्यू निकाला है इन टर्म्स ऑफ y, यही उसका इनवर्स हो जाएगा। मींस इसका अगर बात करते हैं तो f इनवर्स y इज सिंपली 4y plus 3 by 6y minus 4, या इसको बोल सकते हैं f इनवर्स
x इक्वल टू 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4। तो देखो ऑन टू प्रूफ करने के लिए मुझे इतना 3-4 स्टेप जाना पड़ा, ठीक है। तो इसका एक और शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड क्या है, सिर्फ मैं ऑन टू का बात कर रहा हूँ। शॉर्टकट मेथड क्या है, अगर आप ये इतना बड़ा प्रूफ करना नहीं चाहते हो तो सिंपल सा क्या करो कि इस जो फंक्शन है इसका आप रेंज निकाल दो, ठीक है। और रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल आ गया तो आप बोल सकते हो कि ये फंक्शन ऑन टू है। मतलब कि इसका रेंज क्या आएगा, अगर देखा जाए तो ये fx है, x जो है इसी को आप बोल सकते हो f ऑफ y, ठीक है। इसका रेंज क्या आएगा आपका, हम बोल सकते हैं कि fy इज डिफाइंड if 6y minus 4 not equals to 0 means 6y equals to 4, that means y equals to 2 by 3. It is 2, it is 3, तो इस रेंज इज मीन्स इसके जगह पे 2 by 3 को छोड़ के बाकी हर एक फंक्शन के मतलब हर एक नंबर के डिफाइन है, मीन्स इसका रेंज हो गया रेंज माइनस 2 by 3। और जब देखो यहाँ पे रेंज और कोडोमेन क्या है, या सिंपल कहा जाए ये इधर आ जाओ, इधर कोडोमेन ए है तो रेंज और कोडोमेन दोनों सेम आ गया, मतलब देयरफॉर fx इज ऑन टू, आ जाओ ऑन टू आ गया तो बाइजेक्टिव आ गया। तो बहुत सारे बच्चों को क्योंकि रेंज निकालने में भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए वो जो जस्ट इसके पहले जो मैंने बताया था लंबा मेथड वो इजीली प्रूफ हो जाएगा। बट दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, एक कि हम इजीली रेंज निकाल कर भी फाइंड कर सकते हैं और दूसरा आप fx इक्वल टू y प्रूफ कर सकते हो, वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनवर्टिबल फंक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वैसे याद रखना आपके बोर्ड एग्जाम में क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। तो फंक्शंस का नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, दिस वन, f such that n to n be a function defined as fx equals to 4x square, fx equals to 4x square plus 12x plus 15, so that f such that n to s is invertible। और यहां दिया हुआ क्या, s equals to range, ठीक है। इसे प्रूफ करना है कि ये इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल होगा तो फाइंड इनवर्स, अगर इनवर्स आ गया तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स 31 एंड f इनवर्स 87, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो फिर से हम लोग आते हैं, जस्ट इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था कि हाउ टू फाइंड हाउ टू कन्वर्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू परफेक्ट स्क्वायर। मैं इसे फिर से बता दे रहा हूँ, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। स्टार्टिंग में नहीं बट हाँ ऑन टू में तो आपको वो निकालना ही पड़ेगा। आप चाहो तो बिगिनिंग में बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किए हुए बना सकते हो, बट जब ऑन टू में आओगे तो आपको कन्वर्ट करना ही होगा। तो जब हमने कन्वर्ट करना ही है तो हम लोग बिगिनिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फंक्शन क्या है आपका, फर्स्ट 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। इसे कन्वर्ट करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है, हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर fx है, सिंपल सा क्या करो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन निकाल दो। कोफिशिएंट क्या होगा आपका, x का इट इज 4, इट इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15 बाई 4। मैंने क्या किया कि x स्क्वायर का 4 निकाला, यहाँ पे 4 कॉमन निकला 3, दैट इज 15 बाई 4। नेक्स्ट इज सेकंड स्टेप, जो x का कोफिशिएंट है उसे आप हाफ कर दो। को हियर कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, ये हो जाएगा x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, ओके। और जिसे आपने हाफ किया उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 9/4 प्लस 15/4, ये कितना आ गया, इट इज 4, इट इज x प्लस 2/3 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 9, इट इज 6/4। इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज 2x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स या सिंपली ऐसे 2x प्लस 3 होल स्क्वायर बाई 4, 4 अंदर, तो fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3
सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो क्वाड्रेटिक था उसे चेंज कर दिया परफेक्ट स्क्वायर में. एंड नाउ कम ऑन to prove invertible. So for that one you have to prove 1 1 and all 2. The first part is 1 1. 1 1 में क्या करना है हमने, हम लोग कहेंगे let x1 x2 belongs to n. Means x1 x2 कोई भी दो एलिमेंट लेना है that belongs to its domain. and domain यहाँ क्या दिया हुआ n. तो मैंने कहा let x1 x2 belongs to n and fx1 equals to fx2. हमने मान लिया कि x1 x2 दो एलिमेंट है that belongs to n and fx1 equals to fx2. मींस हमने क्या किया कि दोनों के इमेज को हमने सेम कंसीडर कर दिया है. अगर इमेज सेम है और उसके करस्पॉन्डिंग अगर एलिमेंट भी सेम आ गया तो बोल सकते हो वो फंक्शन 1 1 है. मींस आपका फंक्शन ये है तो fx1 क्या हो जाएगा, इट इज 2x1 plus 3 whole square plus 6 equals to 2x2 plus 3 plus 6 cancel out, that is 2x1 plus 3 whole square equals to 2x2 plus 3 whole square. And now take square root, that is 2x1 plus 3 whole square equals square equals to 2x2 plus 3. बहुत सारे बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं कि जब ऐसा हम जब स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्लस माइनस आना चाहिए. ऑब्वियसली आप सही बोल रहे हो, बट यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया है कि ये जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर में डील कर, नेचुरल नंबर टू एस. मींस अगर जब नेचुरल नंबर तभी होगा जब ऑब्वियसली जो स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ पे हम लोग नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है. नेक्स्ट कैंसिल आउट 3, it is 2x1 equals to 2x2, 2 cancel out, this implies x1 equals to x2, so 1 1. इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखना है आपको कि स्क्वायर रूट लेने के बाद फिर से पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता था, बट क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है इसका डोमेन, इसलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. चलो ठीक है, ये फंक्शन आ गया आपका 1 1. नेक्स्ट फॉर ऑन टू. ऑन टू को क्या करना है हमने, ऑन टू हम लिखाएंगे लेट एक एलिमेंट लेंगे y belongs to s. ठीक है, यूजुअली हमने यही करना था, बट यहाँ पे ऑन टू के लिए मुझे टोटल वापस जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन किया था fx इक्वल्स टू y प्रूफ करने का जरूरत यहाँ पे नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि s इज द रेंज ऑफ f. तो हमने ज्यादा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. सिंपल हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिंस s इक्वल्स टू रेंज, दैट मीन्स कोडोमेन इक्वल्स टू क्या आ गया, रेंज ऑफ f. यहाँ पे क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा था कि s इज द रेंज ऑफ f, और s यहाँ पे क्या था, s क्या है यहाँ पे, इट इज कोडोमेन. और जब कोडोमेन और रेंज दोनों सेम आ गया तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है. सो f इज ऑन टू. ये सबसे इजी तरीका है ऑन टू निकालने का, कि अगर हम प्रूफ करना नहीं चाहते तो हम सिंपल से क्या कर देंगे, उसके रेंज और कोडोमेन को इक्वल कर देंगे. अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गया तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो फंक्शन ऑन टू है. अब देखो ये फंक्शन 1 1 भी आ गया, ये ऑन टू भी आ गया. सो f इज bijective, hence invertible. ठीक है, अब जब इन्वर्टिबल आ गया तो ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन. तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो इनवर्स निकालने के लिए मुझे इस फंक्शन को यूज करना होगा जिसे मैंने परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किया है. तो फिर वही लेट y belongs to s and y equals to 2x plus 3 whole square plus 6. That means 2x plus 3 whole square equals to y minus 6. This 2x plus 3 equals to root under y minus 6. तो x equals to root under y minus 6 minus 3 by 2. ये आपका आ गया इनवर्स. नेक्स्ट आ जाओ. सो इसको आप बोल सकते हो f इनवर्स y equals to root under y minus 6 minus 3
बाई 2 या एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर वाई माइनस 6 माइनस 3 एक्स माइनस 6 बाई 2। तो चलो ठीक है, हम लोगों ने इनवर्स को फाइंड कर दिया। अब इसमें दो क्वेश्चन और है, मींस अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, तो अप टू दिस वन इट इज 4 मार्क्स। ठीक है, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये 2 मार्क्स और ये आपका आ गया 1 मार्क्स। अब 1 मार्क्स जो होगा ये दोनों कैलकुलेट करने के लिए, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे वो तो बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ एफ इनवर्स एक्स यहाँ आ जाएगा, एक्स है, हमें निकालना है एफ इनवर्स 31। मीन्स जो फंक्शन में एक्स है, एक्स की जगह पर सिंपल पुट कर दो आप 31, मीन्स रूट अंडर 31 माइनस 6 माइनस 3 बाई 2, दैट मीन्स it is root under 31 minus 6 is 25 minus 3 by 2, that means 5 plus 5 minus 3 by 2, that means it is 2 by 2 cancel out, it is 1. So f inverse 31 equals to 1. One question solved. And second one, it f inverse 87, that means root under 87 minus 6 minus 3 by 2, that means root under 81 minus 3 by 2, that means 9 minus 3 by 2, 6 by 2 equals to 3, that is f inverse 87 equals to 3. तो this is a complete answer of this question. हमेशा मैं फिर से बोल रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, तो इसे बहुत ही आपको डिटेल में अच्छे से सॉल्व करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। और फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स। थैंक यू।